हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके आइडिया में। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से पेश हो गया हूं आपके सामने नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है नीट, NEET, नीट। आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम नीट के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज हम नीट के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। आज हम नीट की फुल फॉर्म, नीट का एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं, कौन लोग नहीं दे सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम किस लिए होता है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से नीट के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नीट की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। नीट की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, फुल फॉर्म आपको समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए अब हम नीट के कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी CPMT पर, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि वो CPMT का एग्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि वो CBSE बोर्ड से हैं। मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि CPMT स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। अगर यूपी में आप रहते हैं तो CPMT में यूपी CPMT होता है। अभी भी CPMT का एग्ज़ाम होता है और वो स्टेट लेवल पर होता है। उस एग्ज़ाम में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि हम CBSE बोर्ड से हैं, इसलिए हम CPMT का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 12th में PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, CBSE बोर्ड्स में 12th में अगर है तो आप CPMT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए CPMT की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, CPMT के बारे में बहुत विस्तार से समझना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं CPMT वाली वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के नीट की वीडियो पर आ जाते हैं। नीट की बातों पर हम डिस्कशन करते हैं। फुल फॉर्म नीट की आपको समझ में आ गई होगी, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरे भारत में होता है। जो स्टूडेंट 12th पास करके आगे मेडिकल की लाइन में पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट था और वो आगे डॉक्टर यानी कि MBBS या BDS करना चाहते हैं, उनके लिए नीट एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम दो तरीके से होता है, या आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नीट UG और दूसरा होता है नीट PG। जो स्टूडेंट 12th पास करके आगे मेडिकल लाइन की पढ़ाई करना चाहते हैं उनको नीट UG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। उनको नीट UG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट UG में MBBS, BDS जैसी स्नातक डिग्री की पढ़ाइयाँ होती हैं। जो लोग MD या MS की तैयारी करना चाहते हैं, MD या MS की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो लोग नीट के थ्रू नीट PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का एग्ज़ाम देंगे। नीट एग्ज़ाम में 15% कोटा केंद्र सरकार का होता है और 85% कोटा राज्य सरकारों के पास होता है। अगर आप नीट के थ्रू MBBS या BDS, MS, MD करना चाहते हैं तो आपको सरकारी गैर सरकारी दोनों कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नीट का एज क्राइटेरिया मैं अब आपको बता देता हूँ। अगर आप 12th से नीट UG करना चाहते हैं तो आपकी एज 17 से 25 साल होनी चाहिए। अगर 25 साल से ऊपर हैं तो भी आप नीट UG का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, और 17 साल से अगर कम हैं तब भी आप नीट UG का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आपको करीब 3 अटैम्प्ट मिल जाते हैं इस एज के बीच में, 17 से 25 के बीच में आप करीब 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट दे सकता है, लेकिन उसके पास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना अनिवार्य है और इंग्लिश सब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जो बिल्कुल लेटेस्ट है। 3 संस्थाएं ऐसी थीं
जो नीट के अंतर्गत नहीं एग्ज़ाम करवाती थी, जिनमें से 2 संस्थाओं का नीट में विलय हो गया है। मैं उन संस्थाओं के आपको नाम बता देता हूँ। नीट के थ्रू गैर सरकारी, सरकारी सभी मेडिकल से रिलेटेड कॉलेज नीट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन भारत में 3 संस्थाएं ऐसी थीं, 3 इंस्टीट्यूट ऐसे थे जो नीट के अंतर्गत परीक्षा नहीं करवाते थे। उनकी परीक्षा वो खुद अलग से करवाते थे और उनकी जो परीक्षा होती थी वो अलग से होती थी और उसके थ्रू वो अपने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करते थे। उनमें सबसे पहले था एम्स, फिर दूसरे नंबर पे था जिपमर और तीसरे में एएफएमसी। ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये अपनी अलग परीक्षाएं करवाते थे। लेकिन 2 कॉलेज एम्स और जिपमर, इन दोनों का नीट में विलय हो गया है और अब आप नीट एग्ज़ाम के थ्रू अगर अच्छी रैंक लेकर आते हैं या आपकी अच्छी मेरिट बनती है तो आपको एम्स और जिपमर जैसे कॉलेज भी मिल सकते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए, एमएस और एमडी की तैयारी करने के लिए भी ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि नीट 2 तरीके से होता है। जो स्टूडेंट 12th पास आउट हैं या 12th परसुइंग हैं वो नीट यूजी का एग्ज़ाम देंगे और जो लोग आगे एमएस या एमडी करना चाहते हैं वो नीट पीजी का एग्ज़ाम देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन नीट से रिलेटेड है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुआ है, हमारा ब्लॉग है gkidea.in, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने विस्तार से इस जानकारी को लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी नीट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आप कुछ और आपके मन में क्वेश्चन है या आपको कोई कुछ सवाल पूछना है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं 1 हफ्ते में कमेंट सेक्शन की वीडियो बना देता हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट, जिसमें मैंने CPMT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका जवाब दिया था। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का हो या किसी और टॉपिक से रिलेटेड हो, मैं उसका आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की हमेशा कोशिश करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK आइडियाज़।